अमेरिका में चल रहे प्रदर्शन के बीच मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट ने एक शख्स को और मारी गोली। 37 साल के शख्स की मौके पर मौत। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, फेडरल अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। घटना के बाद फेडरल एजेंट्स ने हंगामा कर रही भीड़ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और मचा हंगामा। मिनियापोलिस पुलिस ने कहा मृतक के पास वैध हथियार था, उसको रखने की भी परमिट थी। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने घटना के बाद ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की कड़ी निंदा की। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर भारी हंगामा, आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की। माघ मेले में मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उनकी ओर से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प हुई। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की बात कही जा रही है। झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। यमुना नदी की नहर में एक युवक बहा। पीएम मोदी आज साल की पहली मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड प्रसारित करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा प्रसारित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश की मथुरा जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के साथ श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे नितिन नवीन। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। नांदेड़ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान, कहा आने वाले समय में मोबरा नहीं पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार, कहा महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव बन सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी ने निकाली हार की भड़ास, कहा पार्टी में बैठे कुछ लोगों ने फैलाया प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने एसआईआर को रणनीतिक चोरी बताया, कहा यह संगठित तरीके से कांग्रेस के वोट काटने की चाल। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या। आसनसोल में बाइक सवार बदमाशों ने मर्डर किया। साल की सबसे बड़ी ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन चीफ का ग्रैंड वेलकम केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने रिसीव किया। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी ईयू चीफ। सलामी में यूरोपीय दस्ता भी लेगा हिस्सा। गणतंत्र दिवस से पहले अमेरिका के युवाओं को बड़ी सौगात। एक मंच से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज, अमित शाह ने बधाई दी, कहा विकसित और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए अपने वोटों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का संकल्प ले। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया। परेड रूट पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा एचडी कैमरे भी लगाए गए। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार आज मनाएगी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मान सरकार का ऐतिहासिक कदम। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के नाम पर समर्पित झांकी की होगी प्रदर्शनी। झांकी में एक ओंकार, हाथ का निशान और शब्द कीर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल। मानवता और बलिदान के संदेश को सहजता के साथ उकेरा गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। बीती रात अलग अलग जगहों पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। रांची पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। 76वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई, कहा जल्द पूरा होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। पटना में नीट छात्रों की मौत मामले में बड़ा एक्शन, समय पर कार्रवाई नहीं करने और लापरवाही के आरोप में 2 एसएचओ सस्पेंड। कदमकुआं थाने के एडिशनल एसएचओ हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाने की सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी निलंबित। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती का खुलासा। सुनार सहित 7 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से 4,28,000 की नकदी, जेवर बरामद। 4 अवैध असलहे, 2 बाइक भी बरामद। बाकी आरोपियों की तलाश तेज। प्रयागराज माघ मेले में एक शिविर में लगी भीषण आग, 2 टेंट और घर का सामान जलकर खाक। जयपुर में थार से एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया, कई स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों को जब्त किया। उत्तराखंड के रुड़की में बाप बेटे पर फावड़े से जानलेवा हमला, वारदात का वीडियो आया सामने। यूपी के बरेली में सट्टा माफिया के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई, पुलिस ने बॉर्डर तक छोड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक हादसा, मां बेटे के ऊपर से निकला ट्रक, मां की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा दिखा, पूरी घाटी बर्फ की चादर में लिपटी। कठुआ के बानी गांव में बर्फबारी से ढके पेड़ और मकान, कई इलाकों में सड़क मार्ग बाधित हुआ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से घाटी पूरी लिपटी, पेड़ों पहाड़ों पर दिखी बर्फ की मोटी परत। बारिश के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ, सरकार ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई।
रूसी हवाई हमले की वजह से यूक्रेन के चर्नोहाइव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान का कहर, हाईवे और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी के बरासपारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच।